Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. So students, first of all, I'm very sorry, 2-3 दिन से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाई. मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाई. आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेली वीडियो आपको भेज पाऊँ, आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ. ठीक है. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेक्रोन, टेरिलिन व पॉलिस्टर रेशे के बारे में आज हम पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. डेक्रोन, टेरिलिन, पॉलिस्टर रेशे, ये बेसिकली तीनों रेशे क्या होते हैं, एक ही होते हैं. ठीक है. इनको भी क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल जो मेथड होता है उन्हीं से रेडी किया जाता है. आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा ही इसको भी रेडी किया जाता है. इन तीनों रेशों को, ये भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, ये एक ही रेशे के अलग अलग नाम है, डेक्रोन, टेरिलिन और पॉलिस्टर. ठीक है. इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा. और आर्टिफिशियल मेथड जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है. देखिए, डेक्रोन का जो रेशा है, ये डॉक्टर कैरोथर्स जो थे उनके जो बहुलीकरण, उन्होंने जो पॉलीमराइजेशन का जो विस्तार प्रयोग किया था, उसी का परिणाम क्या है, उसी का जो रिजल्ट निकला वो निकला था डेक्रोन रेशे. इसके रेशे क्या होते हैं, नायलॉन से मिलते जुलते होते हैं. ठीक है. नायलॉन से मिलते जुलते होते हैं क्योंकि ये भी पॉलीमराइजेशन का ही जो है रिजल्ट है. रेशे क्या होते हैं, नायलॉन से मिलते जुलते होते हैं, ध्यान रखिएगा. और पॉलीमाइड जो होता है उसके बाद क्या करते हैं, पॉलिस्टर रेशे जो होते हैं उनका समूह सबसे बड़ा समूह होता है. पॉलीमाइड के बाद जो पॉलिस्टर के रेशे हैं, इनका ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है. ठीक है. और ये पॉलिस्टर के रेशे जो होते हैं ये लंबी श्रृंखला के होते हैं, लंबी कड़ी के होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. और इसीलिए इसका निर्माण जो है किससे होता है, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, हवा आदि से इसका निर्माण किया जाता है. ठीक है. ये एक छोटी सी थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी. नाउ हम पढ़ते हैं निर्माण कैसे होता है इसका. चलिए देखते हैं. निर्माण की प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लाइकोल प्लस डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट जो होता है, इन चीज़ों को मिक्स किया जाता है. एक कड़ा पॉलीमर बनता है. ठीक है. एक हार्ड सा पॉलीमर हमें मिलता है. उस हार्ड पॉलीमर में क्या करते हैं, उसको मेल्ट किया जाता है. हार्ड पॉलीमर, देखिए हार्ड पॉलीमर को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मीन्स की पिघलाते हैं. देन हमें क्या प्राप्त होता है, कोलॉइडल घोल प्राप्त होता है. कोलॉइडल घोल जो हमें प्राप्त होता है, फिर इस घोल को, मीन्स की कोलॉइडल घोल कैसा होता है, इसे गाढ़ा घोल भी आप बोल सकते हैं. गाढ़ा कोलॉइडल घोल जो होता है, फिर इसको स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है. ठीक है. स्पिनरेट के छिद्रों से निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, डेक्रोन का रेशा. और डेक्रोन के रेशे को फिर क्या किया जाता है, खींचा जाता है. ठीक है. खींचने के बाद जब इसको स्पूल पर लपेटा जाता है, ठीक है, खींचा जाता है, देन इसको स्पूल पर लपेट लिया जाता है एक रेशे के रूप में. ये हमें डेक्रोन का रेशा इस विधि के द्वारा प्राप्त होता है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोल प्लस डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट कड़ा पॉलीमर मिलता है. कड़े पॉलीमर को पिघलाया जाता है, कोलॉइडल घोल मिलता है. कोलॉइडल घोल को किससे निकाला जाता है, स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है. एंड देन हमें डेक्रोन का रेशा मिलता है. डेक्रोन के रेशे को खींचा जाता है और उसको स्पूल पर लपेटा जाता है. ये थी इसके निर्माण प्रक्रिया. ठीक है. चलिए डेक्रोन की विशेषताएं देखते हैं. चाहे डेक्रोन बोल सकते हैं, पॉलिस्टर बोल सकते हैं, टेरिलिन बोल सकते हैं. आप इसे कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं. ये तीनों एक ही रेशे के अलग अलग नाम हैं. फर्स्ट में देखते हैं हम आपके भौतिक विशेषताएं. डेक्रोन की विशेषताओं में हम देखते हैं भौतिक विशेषताएं. भौतिक विशेषताओं में देखिए संगठन में ग्लाइकोल प्लस डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट, ये आपको मैंने बताया, टेरेफ्थैलेट ध्यान रखिएगा, ये बताया मैंने. और इन चीज़ों के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, प्लस इसके साथ बेंजीन के रिंग्स भी पाए जाते हैं. आप ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोल व डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट के अंदर कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु होते हैं. ठीक है. और उसके साथ इसके अंदर मिलता है बेंजीन का रिंग भी पाया जाता है. ओके. नाउ हम देखते हैं इसकी मजबूती कैसी होती है. इसके आप
भौतिक विशेषताओं में देखिए, सूक्ष्मदर्शी अगर रचना की बात करें, सूक्ष्मदर्शी रचना इसकी सेम नायलॉन के जैसी होती है, जैसा मैंने आपको नायलॉन में बताया था, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। सो इसकी सूक्ष्मदर्शी रचना नायलॉन की जैसी ही होती है। रेशा कैसा होता है इसका? मजबूत रेशा होता है, लेकिन इसमें प्रत्यास्थता का अभाव होता है। देखिए, इसमें इलास्टिसिटी जो होती है उसका अभाव होता है, क्योंकि जब थोड़े रेशे हम खींचते हैं, डेक्रोन का रेशा जब खींचा जाता है, खींचने की जब इस पर प्रक्रिया की जाती है तो रेशे थोड़े लंबे ऑलरेडी हो जाते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी का अभाव होता है। प्रतिस्कंदता और तनाव सामर्थ्य का क्या होता है? इसके अंदर अनोखा गुण होता है। प्रतिस्कंदता, देखिए डेक्रोन के जो रेशे होते हैं इसमें प्रतिस्कंदता का अनोखा गुण होता है, क्योंकि वस्त्र खींचने के बाद क्या होता है, यह पुनः अपनी आकृति ले लेता है। सो इसीलिए प्रतिस्कंदता का इसके अंदर अच्छा गुण होता है। जब किसी रेशे को खींचा जाता है, डेक्रोन के रेशे को, ये फिर से अपनी उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, तनाव सामर्थ्य की बात करें तो तनाव सामर्थ्य का भी इसका जो है अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि इसको बनाना आसान होता है। ये जो है खिंचाव और तनाव के वक्त जो है इसका रेशा इस तनाव को सह सकता है। सो इसलिए तनाव सामर्थ्य का भी अनोखा गुण होता है। अवशोषकता की बात की जाए अगर, तो अवशोषकता का गुण इसके अंदर अभाव होता है, क्योंकि डेक्रोन या पॉलिस्टर या फिर टेरिलिन जो है, इनका रेशा जो है वो आपके जल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, तो जल अवशोषकता का जो गुण है इसके अंदर अभाव पाया जाता है, नहीं होता है। इसीलिए जो ये परिधान होते हैं, जल अवशोषकता का गुण ना होने की वजह से, मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन पावर ना होने की वजह से, इसके रेशे जो है हम गर्मी में ये नहीं पहन सकते, क्योंकि ये जो है पसीना जो होता है वो इस एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और ये जो इसके स्किन के बीच में ही क्या करते हैं, ये रह जाते हैं। इसलिए चिपचिपा लगता है। इसके जो पसीना जो होता है वो इसके रेशों के अंदर ही रह जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है स्किन पर हमें स्टिकीनेस फील होता है। इस तरह के अगर हमने परिधान पहने हो, वो ड्रेसेस पहना हो, सो जब पसीना आता है तो स्टिकीनेस फील होता है, जब इस तरह के परिधान हमने पहने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके ताप का ये सुचालक होता है। ठीक है, ताप का सुचालक होता है क्योंकि छोटे रेशे से बना होता है, इसीलिए जो पॉलिस्टर है जो है वो जल्दी से गर्म नहीं होता। ठीक है, शिकन प्रतिरोधकता का अनोखा गुण होता है। शिकन प्रतिरोध, इसके अंदर देखिए डेक्रोन के जो रेशे होते हैं इसके अंदर अनोखा गुण विद्यमान होता है शिकन प्रतिरोधकता का, क्योंकि नायलॉन की अपेक्षा क्या करते हैं, जो इसके परिधान होते हैं वो जल्दी से अपनी आकृति वापस शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शिकन प्रतिरोधकता का इसके अंदर अच्छा गुण विद्यमान होता है। सलवटें नहीं पड़ती हैं, अपनी शेप फिर से ले लेते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है ताप सहनशील जो रेशा है, ये ताप सहनशील रेशा माना जाता है। ठीक है, ये ताप को सहन कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 440 डिग्री सेल्सियस पर इसके रेशे क्या होते हैं, जल भी सकते हैं। ताप को सहन करने का इसमें अच्छा गुण पाया जाता है, लेकिन एक सेल्सियस पावर होती है। अगर 440 डिग्री सेल्सियस पर इतना ताप हो जाए, अगर टेम्परेचर इतना हो जाए, तो इसके रेशे क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें वैसे जो है हीट सेंसिटिविटी जो होती है वो अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें प्रकाश व धूप से ये क्या होते हैं, अप्रभावित होते हैं। देखिए कोई भी वस्त्र है, अगर उसको हम ज़्यादा टाइम तक धूप में छोड़ेंगे तो उसके कलर में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो वही बात इसमें भी है। प्रकाश और धूप से वैसे ये अप्रभावित रहते हैं, अगर लंबे समय तक इनको धूप में छोड़ा जाए तो ये क्या हो जाते हैं, इनका कलर थोड़ा लाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है थोड़ा बहुत। तो चलिए हम आगे देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हम देखते हैं अम्ल का प्रभाव। देखिए अम्ल के प्रभाव में इसमें क्या आ जाता है, सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल से जो ये रेशे होते हैं नष्ट हो जाते हैं। सांद्र व शक्तिशाली खनिज अम्ल जैसे आप समझ लीजिए HCl हो गया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। उसके अलावा HNO3 हो गया, मीन्स की नाइट्रिक आपके एसिड हो गया है। उसके अलावा H2SO4। ठीक है, H2SO4। ओके, ये आपके हो गया है
सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये जो सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल है, ये तीन, इनके प्रभाव से जो अम्ल के रेशे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तनु व ठंडे खनिज अम्ल, तनु व ठंडे खनिज अम्ल व अकार्बनिक अम्ल का हानिकारक प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। तनु परंतु गर्म जो तनु अम्ल होते हैं उनसे रेशे जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अकार्बनिक अम्ल जैसे होता है, जैसे आपके हो गया साइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सो इनका भी क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांद्र व शक्तिशाली क्षार से रेशे प्रभावित होते हैं। अगर क्षार के प्रभाव की बात करें तो सांद्र जो या शक्तिशाली क्षार होता है, एल्कलीनाइज जो होता है, उससे रेशे प्रभावित हो जाते हैं। उबलते हुए क्षार के संपर्क में अगर रेशे आ जाए तो गलकर नष्ट हो जाते हैं। अगर उबलता हुआ बॉइल्ड जो क्षार होता है, अगर उसके संपर्क में रेशे आते हैं तब ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा सांद्र व शक्तिशाली क्षार से डेक्रोन के रेशे प्रभावित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उबलता हुआ जब क्षार आता है तो वो रेशे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्षार का तनु व ठंडे घोल रेशे को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर ये क्षार गर्म है तो रेशे को नुकसान पहुंचाएगा, अगर ये क्षार ठंडा है तो रेशे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिएगा। ओके, नाउ आप क्या आता है, ब्लीच और पसीने का इस पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी जो ब्लीच है इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता और पसीने का भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर लगातार यूज़ करने से तो करते हैं अगर इसको कॉन्टिन्यूसली, तो इसके जो पसीना है वो जिस जगह पर पसीना होता है कॉन्टिन्यूसली, तो वहाँ पर जो कलर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा फेड हो जाता है, मीन्स कि थोड़ा फीका पड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपके देखिए जो नायलॉन, ये डेक्रोन का रेशा है, इससे मिश्रित वस्त्र भी बनते हैं, यानी इसके साथ एक और रेशे को मिलाकर मिश्रित वस्त्र बनाया जाता है, जिसमें मैं आपको एक बता देती हूँ। आपके आता है जैसे देखिए डेक्रोन का रेशा मिलाकर प्लस ऊन का रेशा मिलाया जाता है, इस तरह का एक फाइबर रेडी किया जाता है। डेक्रोन के साथ प्लस सूती मिला दिया जाता है, ठीक है, इस तरह का एक रेशा रेडी किया जाता है, ठीक है। डेक्रोन सबके साथ आएगा, उस ऊन के साथ सूती के साथ मिला दिया जाता है, डेक्रोन को नायलॉन के साथ मिला दिया जाता है, ठीक है। सो ये मिलाने इस तरह से डेक्रोन के जो रेशे हैं वो मिश्रित रेशे भी मिलाए जाते हैं, प्लस रेयोन भी मिला दिया जाता है डेक्रोन के रेशे के साथ, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा, डेक्रोन प्लस ऊन से एक रेशा बनता है, डेक्रोन प्लस सूती से एक रेशा बनता है, डेक्रोन प्लस नायलॉन से एक रेशा बन सकता है और डेक्रोन प्लस रेयोन से एक रेशा बनता है। सो ये जो होते हैं इनको मिलाने पर ये इनके जो होते हैं इसमें रेशों के जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने पढ़ा था डेक्रोन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, जिन तीनों रेशे हैं वो एक ही रेशे के अलग अलग नाम हैं। सो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अगले रेशों के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।